Association for Industrial Development AID in collaboration with Nagpur Municipal Corporation, Tata Stripe और विदर्भ ग्लोबल फाउंडेशन इनके संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस विज्ञप्ति रखी गई। इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने युवाओं को इनिशिएटिव के तहत ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा गया है, सेंटर में कौन कौन से सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इन सभी की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। कारण इसके लिए सचिन जोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जितने इंडस्ट्री एसोसिएशन है विदर्भ में, आपको सबके साथ काम करना है, सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ पार्टनरशिप करना है और इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है, ताकि उद्देश्य जितने भी एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन है विदर्भ में, सबका उद्देश्य यही है कि हमारे रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो। हमने ये इनिशिएटिव फॉरवर्ड ले जाने के लिए एडवांटेज विदर्भा ये एक इवेंट का प्लानिंग किया। आप सब जानते हैं और आपके सपोर्ट से 2 इवेंट्स हमारे हुए 2023-2024 में, और दोनों इवेंट्स में हमको काफी सारे एजेंडा पॉइंट्स मिले जिसको एआईडी आगे चला रहा है पिछले 2 साल से। 2023 के इवेंट में जितनी भी चर्चाएं हुई उसमें आई एम वेरी हैप्पी टू से कि 2 पॉलिसीज हम इन्फ्लुएंस कर पाए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लेवल पे। टूरिज्म की पॉलिसी और लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी, उस पर बहुत अच्छे डिस्कशन हुए थे हमारे बिजनेस कॉन्क्लेव में, और वो पॉलिसी जब रिलीज हुई तो जितने भी पॉइंट्स रिकमेंड किए गए थे अपने एडवांटेज विदर्भ के बिजनेस सेशन में, वो सब इनकॉर्पोरेट किए जाए। ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स अब इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो इंडिया में सेटअप कर रहे हैं। करीब 1500 से 1800 जीसीसीज इंडिया में आने वाले 2 से 2.5 साल से 3 साल के पीरियड में सेटअप होने वाले हैं। ये सभी जीसीसी मोस्टली जो ट्रेडिशनल आईटी सेंटर्स है वहां जाते हैं, जैसे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद। तो हमने गवर्नमेंट को उस चर्चा में, और जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे, हमारे यहाँ के आईटी इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि सर ये रीजन को भी आईटी इंडस्ट्री में बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे ऑलरेडी अच्छा इकोसिस्टम है, इसको और बढ़ाने के लिए काफी कुछ हमने इनिशिएटिव्स उनको कहे थे। अगेन आई एम हैप्पी टू से कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो सभी इनिशिएटिव्स मंजूर करते हुए नई जीसीसी पॉलिसी रिलीज की है अभी लास्ट वीक में, और वो पॉलिसी अब सर्कुलेशन में आएगी। और हम लोग नागपुर को जीसीसी प्रोग्रेसिव जीसीसी सेंटर के रूप में अब जनवरी में हम एक इवेंट करने वाले हैं, जिससे कि ये जीसीसी को हम नागपुर रीजन में अट्रैक्ट कर सके उस पॉलिसी का फायदा लेते हुए। विशेष रूप से जो एमओयू साइन हो रहा है उसके लिए हमने जिनको आमंत्रित किया है, ऐसे टाटा स्ट्राइव के श्री अमेया वंजारी जी, नागपुर महानगर पालिका में स्मार्ट सिटी में विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको उपलब्ध कराकर इस इनिशिएटिव को जिन्होंने काफी अच्छी शुरुआत की है,
ऐसे हमारे कमिश्नर अभिजीत चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे एडवांटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष आशीष काळे, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, कोई भी देश में उसका अगर विकास करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस देश के जीडीपी ग्रोथ की चर्चा होती है। जीडीपी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है हमारे देश में वो सर्विस सेक्टर है। टोटल देश के ग्रोथ में जीडीपी से कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो 52 to 54% हमारा इनकम जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। 22 to 24% ये जो इनकम आता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और करीब 12 से 14% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।